Good morning, 7th class. Today we will discuss about long question answer of lesson 2nd of geography. Yesterday we had discussed about short question answer. Let's start. How are igneous rocks formed? Why are they also called primary rocks? भी इसमें पूछा गया है कि जो इग्नियस रॉक्स हैं वो कैसे बनती हैं और उनको प्राइमरी रॉक्स क्यों कहा जाता है. रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड solidifications of hot lava and magma beneath the earth's interior are called igneous rocks. भी जो igneous rocks हैं वो किस तरह से बनती हैं? कूलिंग एंड सोडिफिकेशन और सोलिडिफिकेशन ऑफ हॉट लावा एंड मैग्मा. जो जब अर्थ से जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा और लावा निकलता है, उसके भी जब वो ठंडा होता है और एक भी हार्ड सोलिडिफिकेशन जो रूप ले लेता है, तब ये क्या है, तब ये कौन सी रॉक्स बनती हैं? इग्नियस रॉक्स बनती हैं. किससे बनती हैं ये? मैग्मा से या लावा से. दीज रॉक्स आर स्टिल टेकिंग न्यू फॉर्म्स ड्यू टू वोल्केनो एक्टिविटी. और ये किससे? जब वोल्केनो एक्टिविटी होती है, तो जब वोल्केनो एक्टिविटी होती है तो अर्थ से क्या है, लावा निकलता है. लावा और मैग्मा जब ये ठंडा होता है और हार्ड रूप ले लेता है, तो इससे क्या बनती हैं? इग्नियस रॉक्स बनती हैं. और सिंस दे वर फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड दे आर आल्सो रेफर्ड टू एज द प्राइमरी रॉक्स. और इसी वजह से भी जो इनको इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है. इग्नियस रॉक्स को क्या कहा जाता है? प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंट बिटवीन इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. बी, सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? इग्नियस रॉक्स आर प्राइमरी रॉक्स बिकॉज दे आर द फर्स्ट रॉक्स टू बी फॉर्म्ड. दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम लावा दैट कूल्ड ऑन द अर्थ सरफेस. भी जो ये रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स, क्या सबसे पहला डिफरेंस क्या है? भी जो इग्नियस रॉक्स हैं ये क्या है? प्राइमरी रॉक्स हैं. और यानी ये जो क्या है, सबसे पहले बनती हैं, जो पहली रॉक्स बनती हैं जब लावा अर्थ सरफेस पर आता है और वो क्या है, जब ठंडा हो जाता है तो ये क्या है, किस चीज का रूप ले लेता है? रॉक का रूप ले लेता है. कौन सी रॉक्स? इग्नियस रॉक्स, जो क्या है हमारी प्राइमरी रॉक्स हैं. जबकि सेडिमेंट्री क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स आर सेकेंडरी रॉक्स बिकॉज दे वर हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स आर सेकेंडरी rocks because they were formed from rocks fragments that got carried by running water, ice and wind and got accumulated in layers over time. भी सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं? जो इग्नियस रॉक्स थी वो किससे बनती थी? लावा से बनती थी. ठीक है. और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनको कैसी रॉक कहा गया है? ये सेकेंडरी रॉक्स हैं. और ये किस तरह से बनती हैं? भी जो पानी के द्वारा जो है रॉक्स फ्रैगमेंट्स दैट कैरिड गोट कैरिड, जो क्या है, जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, टुकड़े. ठीक है. यानी रॉक्स के जो टुकड़े हैं वो किसके द्वारा बहा कर लाए जाते हैं? पानी के द्वारा, हवा के द्वारा. जो आइस है यानी जो पिघलती है उसके से क्या है, जो इस तरह से जो उनको टुकड़े लाकर उनको इकट्ठा भी कर देती हैं जब पानी, और वो फिर आपस में जुड़ने से क्या बनते हैं? रॉक्स का रूप ले लेते हैं. और इनको बनने में क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है. एल्कुमेट इन लेयर्स ओवर टाइम, यानी उनके ऊपर क्या है, एक के बाद एक लेयर्स बनती चली जाती है और फिर इस तरह से वो क्या है, रॉक का रूप ले लेती हैं. तो इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? सेकेंडरी रॉक्स कहा गया है. किसको? सेडिमेंट्री को. सेकेंड इसका डिफरेंस क्या है? इग्नियस रॉक्स आर जनरली क्रिस्टलाइन इन द स्ट्रक्चर एज वेल एज हार्ड एंड कॉम्पैक्ट. और जो इग्नियस रॉक हैं, जो उनके जो जनरली उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एज वेल एज हार्ड एंड कॉम्पैक्ट. भी उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हार्ड होता है, सख्त होता है. क्यों? जैसे जो लावा है वो क्या है, निकलता जब पृथ्वी पर की सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर आता है तो वो क्या है, हार्ड रूप ले लेता है. तो इसी के लिए इनका जो स्ट्रक्चर है इग्नियस रॉक का वो कैसा है? हार्ड है.
और सेडिमेंट्री रॉक्स आर सॉफ्ट कंपेयर टू इजीनियस रॉक्स, जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं, सॉफ्ट हैं किसकी कंपैरिजन में, इजीनियस की रॉक्स की कंपैरिजन में। तो ये क्या थे, इनके डिफरेंस था किसके बीच में, इजीनियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ आर मेटाफॉर्मिक रॉक्स फॉर्म्ड, व्हाई आर दे लेयर्ड। भी इसमें पूछा गया है मेटाफॉर्मिक रॉक्स कैसे बनती हैं, व्हाई आर दे लेयर्ड, वो किस तरह से भी उनकी लेयर इकट्ठा होती हैं। व्हेन द एग्जिस्टिंग इजीनियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज देयर केमिकल एंड फिजिकल फॉर्म्स ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर, दे आर कॉल्ड मेटाफॉर्मिक रॉक्स। भी जब इजीनियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जब चेंज आता है, केमिकल और फिजिकल चेंज उन पर यानी प्रेशर पड़ता है, हीट एंड प्रेशर पड़ता है, लगता है, तब वो क्या कौन सी रॉक्स बनती हैं, मेटाफॉर्मिक रॉक्स बनती हैं। जब इजीनियस रॉक्स और सेडिमेंट्री जो रॉक्स के अंदर चेंजेस आता है, केमिकल और फिजिकल चेंज आता है, और किसके कारण आता है, हीट और प्रेशर के कारण। हीट और प्रेशर के कारण जब, तो क्या है, कौन सी रॉक्स बनती है, मेटाफॉर्मिक रॉक्स का उनका फॉर्मेशन होता है। दिस प्रोसेस मे टेक मिलियंस ईयर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर, दे आर ऑफन बैंडेड और लेयर्ड। और इन रॉक्स को, मेटाफॉर्मिक रॉक्स को बनने में क्या है, बहुत सारे साल लग जाते हैं, ड्यू टू द इफेक्ट। और ये किसके कारण होती हैं, इफेक्ट किससे, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर। ठीक है, हीट एंड प्रेशर के कारण जब हीट और प्रेशर बढ़ता है तो तब क्या है, इन जो मेटाफॉर्मिक रॉक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ रॉक्स। भी रॉक्स का क्या क्या यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। रॉक्स आर यूज एज बिल्डिंग मटेरियल्स, एग्जाम्पल ग्रेनाइट, सैंडस्टोन्स एंड मार्बल्स। जो रॉक्स का है का हम कहाँ पर यूज करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में, मटेरियल्स है, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन एंड मार्बल्स, ये किसके हैं, रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। Rocks have also made agriculture possible as soil is formed by the decomposition और degradations। भी जो rocks है वो किस चीज के उसमें भी पॉसिबल है, एग्रीकल्चर के उसमें भी पॉसिबल है, सोइल के उसमें किस तरह से भी rocks का जो डिकम्पोजिशन है, बनना, और डिग्रेडेशन यानी टूटना, इसके कारण भी क्या है, ये एग्रीकल्चर में क्या है, हेल्पफुल है, किसके, सोइल बनाने में। Chemicals found in rocks are sometimes used as fertilizers also। और कई बार क्या है, जो केमिकल्स फाउंड इन रॉक्स, जो रॉक्स में क्या है, केमिकल्स पाया जाता है, और जो कई बार किस चीज के लिए उसमें यूज होता है, फर्टिलाइजर के रूप में। जब हम क्या है, सोइल में यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स को, उसकी यानी सोइल की जो है उपज को बढ़ाने के लिए, उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का। और वो किस में पाया जाता है, हमारे रॉक्स में। जब रॉक्स में कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं तो इसके कारण हम अपने एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर के रूप में उसका यूज करते हैं। रॉक्स कंटेन्स फॉसिल्स विच टेल अस अबाउट लाइफ इन द पास्ट। और जो रॉक्स है, रॉक्स के अंदर क्या है, बहुत जो पुरानी रॉक्स हैं, जो ओल्ड रॉक्स हैं, इनके अंदर क्या है, फॉसिल्स पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं पुरानी चीजों के, यानी जो वो क्या है, इकट्ठे यानी धसे हुए मिलते हैं हमें, जिससे हमें क्या है, उस यानी पास्ट के बारे में हमें पता चलता है, उनकी किसके द्वारा, फॉसिल्स के द्वारा, जो क्या है हमें रॉक्स में पाए जाते हैं। इससे क्या है, इस तरह से हम क्या है, डिफरेंट उसमें क्या है, रॉक्स का यूज करते हैं।